दोस्तों मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम जुलाई में होने का था, उससे मुतालिक मैं आपके सामने ये 5 सवाल लेकर के आया हूं जो आपकी ही तरफ से आए हैं। तमाम स्टूडेंट के सवाल थे ये, और इन्हीं पर मैं पहले बात करता हूं। 21 जुलाई को जो टीजीटी का एग्ज़ाम होने को था, उससे पहले आपको मालूम था कि पीजीटी का एग्ज़ाम की डेट थी उसको हटा करके अगस्त में कर दी गई है। और अब जो है जुलाई का एग्ज़ाम जो टीजीटी का है वो होगा या नहीं होगा। तो मैं ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए सीधे सौ की एक बात कहूँगा कि ये एग्ज़ाम किसी भी कीमत पे जुलाई में नहीं होगा। बहरहाल अभी कोई गवर्नमेंट का अपना नोटिस नहीं आया है कि एग्ज़ाम नहीं कराएगा, लेकिन आप मान के चलिए 2-3 दिन तक आपको फ़िलहाल तो 3 या 4 दिन तक अभी कम से कम 3 घंटा या 4 घंटा स्टडी करना चाहिए। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। मैं ये शुरू से कह रहा था कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से मेरा सब्जेक्ट जो उर्दू के स्टूडेंट हैं। अब रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में यूपी टीजीटी का तो नहीं होगा। अच्छा, तो फिर किस महीने में होगा ये एग्ज़ाम? अगर आप ये सवाल भी आपके दिमाग में उठ रहा होगा, तो आपको मैंने एक इससे पहले मैं बहुत कम इससे रिलेटेड वीडियो लेकर के आता हूँ कि एग्ज़ाम से मुतालिक कब होना है, क्योंकि मैं एक चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि एग्ज़ाम कभी भी हो आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए। एग्ज़ाम कल हो जाए तो आपकी तैयारी आज ही कंप्लीट है, एग्ज़ाम परसों हो जाए तो आपकी तैयारी कल कंप्लीट है। यानी जब भी एग्ज़ाम हो तो तैयारी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इसलिए इस तरह की वीडियो नहीं लेकर आता। लेकिन फिर भी जब इतने सवाल आए तो हम आपके सामने मजबूर होकर के हाज़िर हुए। तो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो 15 सितंबर से पहले नहीं आएगा, और इसकी नई डेट आपके सामने 15 सितंबर के बाद की ही कोई नई डेट दी जाएगी। ये पक्का यकीन जानिए कि 15 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम तो नहीं होने वाला है। कुछ लोग हो सकते हैं कहें कि अगस्त में हो सकता है, तो अगस्त में नहीं होगा। ये एग्ज़ाम अब माह में होगा, और उससे भी आगे हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माह से जो है वो सितंबर ही रहेगा। तो दो चीज़ों से निश्चिंत हो जाइए कि ये एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, अगर होने वाला है तो फिर ये सितंबर में होने वाला है। अच्छी बात है। अगर ये सितंबर, अगर 2 महीने का टाइम आपको दे दिया जाता है तो उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है कि जिन्होंने अभी तक तैयारी खूब अच्छी नहीं कर पाई थी, जिनको अपना रिवीज़न करने के लिए भरपूर टाइम मिल गया, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ा सवाल है कि जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और उनके सामने लगातार ये मजबूरी होती जा रही है कि एग्ज़ाम अगर डिले होता जा रहा है तो तैयारी का टेम्परेचर उन्होंने जो बना कर रखा है उसको 2-3 महीने तक बिल्कुल वैसे ही बना के रखना है। और अगर नहीं वो ढीले होते हैं तो जो नए बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो हाथ मार ले जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ की चर्चा बाद में करेंगे। दूसरी चीज़, इसके बाद का अगला सवाल है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शन होना चाहिए। देखिए, अभी पिछले सोमवार को प्रदर्शन हुआ था। बल प्रयोग करके गवर्नमेंट ने उस प्रदर्शन को ख़त्म करा दिया और कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया। उसमें मांग इतनी थी कि आप ऑफिशियल नोटिस जारी करके क्लियर कर दें कि एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होगा, ये 21 जुलाई को जो एग्ज़ाम है वो होगा कि नहीं होगा। लेकिन उन्होंने अभी ये नहीं कहा है कि उन्होंने कहा अगले हफ्ता फिर मीटिंग होगी। यानी ये जो आज संडे है, कल मीटिंग इसकी होने के चांस हैं। तो कल शाम तक हो सकता है कोई नोटिस मेरे सामने आ जाए, हम लोगों के सामने, कि एग्ज़ाम की क्या डेट रहेगी। फ़िलहाल वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप प्रदर्शन करोगे आप फिर पिटोगे। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, एग्ज़ाम जो है उस की डेट पर कोई फ़र्क इनसे प्रदर्शन से नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रदर्शन करना है तो एक बार लगातार सभी लोग, क्योंकि प्रदर्शन करोगे चंद लोग इकट्ठा होकर और वो बल प्रयोग करके आपको हटा दिया जाएगा। तो आपको अगर यही करना है तो आपको इस की आवाज़ उठाने के लिए ट्विटर यानी एक्स जो है उसका सहारा लेना चाहिए और लगातार उस पर अपना ट्रेंड कराना चाहिए, ताकि दूसरे राज्यों तक भी आवाज़, जब गवर्नमेंट के सामने अपनी बदनामी का झंडा उठता दिखेगा तब इस पर विचार करेगा, क्योंकि बाकी तो वो तमाम चीज़ें आप समझ ही रहे हैं कि वो बल प्रयोग से हटा दी जाएंगी। तो एक्स पर तो आप कर सकते हैं, ट्रेंड चला सकते हैं कि ये एग्ज़ाम का। अच्छा, इसके बाद आगे देखिए कि ये जो एग्ज़ाम कराने यूपी का जो एग्ज़ाम जो एजुकेशन के थे, चाहे वो हायर एजुकेशन के हों चाहे प्राइमरी के हों, उसके लिए इन्होंने क्या किया था, तो शिक्षा चयन आयोग को बना रखा था, लोक सेवा आयोग की तर्ज पे बनाया है। लेकिन इसके लोक सेवा आयोग की तरह गुण बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लोक सेवा आयोग एक बहुत बड़ी चीज़ है और उनका कैलेंडर हर बार जारी हो जाता है कि एग्ज़ाम किस डेट में होंगे, छुट्टी कब कब रहेंगी। लेकिन ये तो पिछले 2022 से लेकर के 2022 के बाद में अभी तक 2025 तक एग्ज़ाम ही नहीं ले पाए हैं। तो काहे का ये शिक्षा आयोग यानी लोक सेवा आयोग, बल्कि लोक सेवा आयोग बनाम आपको देख सकते हैं कि DSSB जो है
TGT या PGT का एग्ज़ाम कराता है, बिल्कुल वैसे ही DSSB भी थोड़ा इनसे सही है, क्योंकि DSSB भी 4-4 साल 3-3 साल भर्ती को रोके रखता है और वो भर्तियाँ रुकी रहती हैं, और फिर उसके बाद में भर्तियों की जो लिस्ट आती है या जो एग्ज़ाम हो जाते हैं तो उनका रिजल्ट आता है वो बहुत लेट आता है। ऐसी ही कुछ इनकी स्थिति भी है। एक तो ये एग्ज़ाम बहुत लेट करा रहे हैं DSSB की तरह, और दूसरी चीज़ ये जो है, अगर करा लेते हैं तो रिज़ल्ट में भी इसी तरीके का इनका झंझट चलता रहेगा कि जल्दी रिजल्ट आउट नहीं कर पाएंगे। 17 अप्रैल 16 अप्रैल को इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर 51 का जो कराया था एग्ज़ाम, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तक जांच चल रही है और उस पर किस किस तरह के इल्ज़ामात लगे कि इसमें पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसकी कोई अभी तक ऑथेंटिक जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से या आयोग की तरफ से नहीं दी गई है। ये कहा गया था कि रिज़ल्ट जल्दी लाया जाएगा, जुलाई में लाया जाएगा। अब जुलाई चल रही है, आप देखिए, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन आगे देखिए, अगला है जो अभ्यर्थी जो है ओवर एज हो गए हैं, उनका क्या होगा। ये सवाल बार बार घूम रहा था कि 2022 में ये फॉर्म पड़ा हुआ है, तो जो बच्चे उस टाइम पर जो है अंडर एज थे, जो इसमें डालने के लिए योग्य थे, उन्होंने फॉर्म डाल दिया है, लेकिन अगर ओवर एज हो गए हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो आपको याद रखिए कि ओवर एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस वाली वैकेंसी पे जो 2022 में आई, क्योंकि इसमें जिनका फॉर्म पड़ा है उनको तो एग्ज़ाम देने को मिलेगा ही मिलेगा, बट सिलेक्शन भी होगा उनका अगर वो एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं। इसमें कोई एज का फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आगे जो वैकेंसी अब नई आ सकती थी, चुनाव के चक्कर में हो सकता है ये वैकेंसी नई लाने को हैं, तो उनमें ओवर एज होने की वजह से चांस आपका गया है। आपके सामने सिर्फ और चांस जो है वो इसी एग्ज़ाम में है। आपको जो कुछ करना है वो इसी एग्ज़ाम में कीजिए, इसके बाद जो है वो आप ओवर एज हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको रखना है। तो दो लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। एक उनके सामने जो है जो ओवर एज हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के बाद और बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, और उनके सामने बहुत बड़ा सवाल है जो तैयारी बहुत पहले से करे, या डेट उनको दे दी गई थी तो वो कुछ बच्चे ऐसे थे कर्मठी कि 7, 8, 10 घंटे डेली पढ़ते रहे, और उनके सामने उन्होंने जो टेम्परेचर तैयारी का तैयार किया था अपनी, तो वो ख़राब हो जाता है। और अगर उसका फ्लो टूट गया या डाउन हो गए तो जो नए बच्चे हैं वो हाथ मार जाएंगे। तो आपको जो नए हैं तो उनको इसलिए तैयारी, उनको मौका मिल गया है तो उनको जम के तैयारी करना चाहिए। जो पुराने हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए कि अपना टेम्परेचर तैयार रखना चाहिए जितना था। ओवर एज हो रहे हैं तब भी आपको बहुत तैयारी करना है। कुल मिलाकर के हर हाल में तैयारी न छोड़िए। 3-4 घंटे आप डेली पढ़ते रहिए, और अगली डेट आ जाती है फिर भी 8-10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 3 घंटा 4 घंटा पर्याप्त है। अच्छा, उर्दू के जितने अभ्यर्थी हैं उनके लिए, उनकी तैयारी के लिए मैंने 2000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तैयार किया। स्क्रीन पे आपको बुक दिख रही है, ये बुक का नाम है शाहीन, और ये ख़ास तौर से यूपी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उर्दू के या इसके अलावा जो सरकारी नौकरी, उसके लिए बेस्ट बुक होने वाली है, सबसे बेस्ट बुक होने वाली है। और बहुत ऑथेंटिक करने के लिए इसमें देखो, चूँकि इसको ये सवाल है या गलती होती हैं तो आपके सामने यूट्यूब चैनल है, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप ख़रीद सकते हैं और ख़ूब प्रैक्टिस करिएगा। इसमें प्रैक्टिस दी गई है, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ में इसमें जो मतन दिया गया है उसको खूब पढ़िएगा। बाकी आपका जो भी मशवरा है कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, उन सभी को बधाई जो DSSB में अपने चैनल पर तैयारी कर रहे थे और उनका सिलेक्शन हुआ है। उनकी लिस्ट है वो आपके सामने हम बाद में रखेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।